मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में। ओम शांति। तो जैसे हर हफ्ते का हम लोग एक टॉपिक रखते हैं कि किस तरह से बाबा की वाणियां जो आज का समय है उसमें किस तरह से मददगार होती हैं, और बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो किस तरीके से जो किसी भी तरीके की मानसिक परेशानी होती है उसमें हेल्प करती हैं। तो आज इस हफ्ते का हमारा टॉपिक है कि ये जो तूफान आते हैं, चाहे हमारे मन के अंदर जो एक कभी इमोशंस का एक ज्वार भाटा आता है, चाहे परिस्थितियों से आता है, तो उससे कैसे पार किया जाए, क्या उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ज्ञान की। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये ज्ञान सिर्फ सुनाने के लिए है, भाषण करने के लिए है, ऐसा तो है नहीं। तो फिर उसमें बाबा क्या बताते हैं वो आज देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा सदा अपने सिकी लदे लाडले बच्चों को स्नेह की नजर से, आपको पता है कि क्योंकि हम भी बाबा से 5000 वर्ष बाद मिलते हैं, तो बाबा को भी हमसे बहुत प्यार रहता है। और इसीलिए देखिए कि जब बाबा दादी के तन में जब जाने वाले थे, आपको याद होगा 2013-14 से लेकर 2017 तक, उस समय सिर्फ बाबा वाह वाह की मुरलियां चलाते थे, वाह बच्चे वाह, ये भी बहुत अच्छा किया। जैसे घर वाले माँ बाप जा रहे हो घर से, तो वो फिर उस वक्त जो है किसी की अच्छाई बुराई नहीं निकालते हैं, वो तो फिर कहते हैं ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो बाबा गए, तो बाबा उस समय भी जो है बाबा की वाणी उसमें ज्यादा थी। बाबा कह रहे हैं, आज अपने सिकी लदे लाडले बच्चों को स्नेह की नजर से, अपने सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चों को उसी पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश रहते हैं। बाबा ने बोला हुआ है कि अंत में जो कोई एक बार भी मधुबन गया है, बाबा का बच्चा है, वो तो अलग बात है। बाबा ने कहा अंत में उसको जब दुनिया में नगाड़ा बजेगा कि भगवान आ गया, तब उसको अपने भाग्य का एहसास हो कि कल पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने हैं। हर बच्चे की योग्यता, हर बच्चे की विशेषता बाप दादा के आगे सदा स्पष्ट। तो आप ये देखिए कि हर एक ये ड्रामा इतना ब्यूटीफुली बना हुआ है। जैसे वो मोनालिसा की पेंटिंग है, उसके अंदर आज तक लोग उसको रिसर्च करते रहते हैं कि उसके अंदर अगर पीछे पुल है तो उसका क्या मतलब है। तो अगर उसका जो पेंटर हो दा विंची, तो वो बता सकता है ये इसके अंदर कैसे कैसे उसने बनाया है, कैसे इसमें हर चीज अपनी जगह सही है। उसी तरीके से इस ड्रामा में भी हम में से हर आत्मा का एक विशिष्ट पार्ट है, इसको दूसरा कोई प्ले नहीं कर सकता, और वो बाबा के आगे स्पष्ट है। और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए हर एक को अमूलक रतन समझते हैं। सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे हैं। तो जो बाबा के लगातार स्मृति में रहते हैं, जो बाबा की स्मृति में रहते हैं, वो हमेशा सहयोगी हैं। बाप दादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहे थे। आप देखिए, ये तो आप भी देखेंगे, जब पहले बाबा आते थे, तो जब आदि रतन थे तो बाबा कितना लंबा लंबा देर, पूरे पूरे 24-24 घंटे भी कई बार बैठ जाते थे। मगर उसके बाद धीरे धीरे कम होते चले गए। तो जितने जितने वो मूल्यवान रतन होते हैं, उन्हीं के साथ बाबा रहते हैं। तो ऐसे अमूल्य रतन जिन्हों को बाप ने हमने अपने गले का हार बनाया, दिल तख्त नशीन बनाया, नैनों के सितारे बनाया, सिर का ताज बनाया,
विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय बनाया। आपको पता है शालिग्राम की भी पूजा होती है। तो अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया। तो ऐसे स्वमान में सदा स्थित रहते हो। तो अब जो समय आएगा वो वास्तव में हम बच्चों को अप्रत्यक्ष होगा कि जो भी भक्तों की जो भावना रही है तो वो हमें पूरी करनी है। तो ये जितनी चीजें बाबा ने बताई वो सारी अब सामने आएंगी। जिस नजर से बाप दादा देखते वह विश्व देखता, उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। हमें हमारा मन ये गवाही देता है कि हमारी ऐसी पिक्चर होनी चाहिए, हम ये डिजर्व करते हैं और हमें ऐसी ही मानसिक स्थिति में रहना चाहिए। आज बाप और दादा दोनों की रूह रिहान चल रही थी बच्चों के ऊपर। रूह रिहान आपको पता है सूक्ष्म वतन में जो है वहां पे टॉकी नहीं है, तो वहां पे रूह रिहान चलती है। एक दूसरे को देखते हैं तो बस उसी से ही विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। बाप दादा बोले, सहज योगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे, चलते चलते तीव्र गति के बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये वास्तव में बाबा ने जो बताया ये बहुत गहरी बात है। ये कि हम में से जिस जिसको अपनी मंजिल क्लियर है तो वो तो उतना तेजी से पुरुषार्थ करता है, और जिसको वो हल्की सी भी धुंधली है आप देखेंगे उसके अंदर उतनी ही पुरुषार्थ की कमी आ जाती है। कि जहां पे भी हम करते हैं, जहां पे भी वो कमी होगी, जहां पे भी निश्चय की कमी होगी, अपने ऊपर निश्चय कम होगा, बाबा के ऊपर निश्चय कम होगा, वो उतना ही पुरुषार्थ में उसका ढीलापन आएगा। आगे क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है। आज दुनिया के सामने है, लोगों को लगता है भाई इतनी अनसर्टेनिटी हो गई है, क्या होगा? जिसके कारण तीव्र गति और वह तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। आई हुई रुकावट को मिटाने की व पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है। अब ये है जो बहुत बड़े बड़े भी साइकोलॉजिस्ट जो नहीं बता पाते हैं कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको पार कैसे करना है। तो बाबा ने कहा जैसे पक्षी है, अगर उसने कोई रोड पे पड़ा हुआ पत्थर देखा तो वहां पे वो पत्थर देखने के लिए रुक नहीं जाता। या आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए सड़क जरा सी टूटी है साइड से, तो हम रुक नहीं जाएंगे, हम तो निकल जाएंगे भाई जिसने जो करा है। उसी तरीके से अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आई तो वो भी थोड़ी देर में चली जाएगी। अच्छी भी बात नहीं रहती, बुरी भी बात नहीं रहती, तो उसको पार कर लो, ज्यादा सोचो नहीं, बस निकल जाओ। तो पार करने की हिम्मत कम हो जाती है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। कोई थक जाते हैं, कोई दिल शिकस्त हो जाते हैं, अर्थात अपने से नाउम्मीद हो जाते हैं कि ये तो बहुत लंबा है, ये भी परेशानी है, ये भी परेशानी है। वो हो गया दिल शिकस्त होना कि भैया थक गए, कितना करें भाई, हो गया करते करते बस थक गए। तो बाबा कहते हैं तो निराश हो जाते हैं या थक जाते हैं। ऐसे समय पर बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारे अनुभव करते हैं। अब ऐसा क्यों है कि बाबा हमें सहारा दे रहा है? बाबा तो सर्वशक्तिवान है, तो वो ऐसा कैसे है कि सर्वशक्तिवान हमें सहारा दे रहा है और हम जो है सहारा नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आत्मा के पास एक चीज अपनी है, वो है उसकी फ्री विल। कि जब तक आत्मा की वो फ्री विल से कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, स्व इच्छा से, अपने दिल से, तब तक उसको कोई चीज कोई दे नहीं सकता। भगवान भी नहीं दे सकता, भगवान भी उसको इंटरफेयर नहीं करता। इसीलिए भगवान आकर ज्ञान सुनाता है, वरना तो वो चाबुक से भी सबको ठीक कर सकता है। तो इसीलिए बेसहारे। तो उस वक्त और कुछ ना हो कि बस हम ये अपने मन में आस रखें कि शिव बाबा से मदद मिलेगी मिलेगी, तो वो भी काफी है। लेकिन बाप दादा एक सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्ति होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते हैं, वे भूल जाते हैं सेकंड में स्वयं का स्वरूप, अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप। और कर्म में तो एक तो ये कि अपने आप को आत्मिक ज्योति स्वरूप में टिका लो। पीछे हम लोगों ने एक डाला था कि कैसे एक बहन ट्रेन से बिल्कुल 2 फुट की दूरी पे थी, चलती ट्रेन से नीचे गिर गई, और किस तरीके से वो वहां पे भी बच गई क्योंकि वो घबराई नहीं, और वो अपने आप को जैसे उसने आंतरिक स्थिति में आत्मिक स्वरूप में टिका लिया तो बच गई। और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप कि भाई ये कर्म सिर्फ मैं निमित्त रूप से कर रहा हूँ, बाबा ने बोला इसलिए कर रहा हूँ, इसकी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर है। अपने आप को मुक्त कर लो, उठा लो उसमें से। ये डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप देने वाला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। पत्थर तोड़ने माना या हटाने लग जाते हैं कि भाई ये क्यों आ गया, इतना बड़ा पत्थर किसने रख दिया, हटाओ इसको यहाँ से। ऐसे ही ये परिस्थिति कैसे आ गई, देखो उसने बोला ना ऐसे आई है, इस वजह से आई है, तो उसकी वजह में नहीं जाओ, बस पार हो जाएगी। ड्रामा कल्याणकारी है, लगा के आगे बढ़ो। जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत है, उल्लास है, वह उसी में खत्म कर देते हैं और थक जाते हैं, वह दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो एनर्जी अपनी इसमें नहीं लगाओ। चीजें समय के साथ आती हैं और हमें ज्ञान हर चीज का पूरी तरह से नहीं पता है।
कितने ही हम लोगों ने उसमें यूट्यूब में डाले थे, कितने ही ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जहाँ पे कि हमें लगता है कि गलत हो रहा है, मगर वो बाद में सही होके निकलता है। हमने वेबसाइट पे भी कितने सारे इंसिडेंट्स डाले हुए हैं। जैसे बच्चा होता है, उसको इंजेक्शन लगता है तो वो रोता है, मगर माँ बाप को पता है ये पूरी जिंदगी इससे फायदा होगा तो वो खुश होते हैं। तो क्योंकि जैसे बच्चे का होराइजन छोटा होता है, उस वजह से वो दुखी होता है। तो ऐसे ही जब हमें अगर लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, उस वक्त अपना थोड़ा सा होराइजन बड़ा रखें कि निकल जाएगा। दादियां, ब्रह्मा बाबा सारे इसी टेक्निक से तो निकले हैं, तो हम भी निकल जाएंगे। तो जब ऐसी मेहनत बच्चों की देखते तो बाप दादा को भी तरस पड़ता है। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ, कि सेकंड में बस ड्रामा कल्याणकारी है, नहीं ज्यादा सोचो, नहीं असोच बन के बाबा के पास बैठ जाओ। ये भूल जाते हैं। तो आज ये रूह-रियान हो रही थी कि बच्चे क्या करते हैं और बाप दादा क्या कहते हैं। तो वही बताया कि बच्चे जो हैं ये पत्थर हटाने लग जाते हैं। ये बाबा की लैंग्वेज भी देखिए कितनी बारीक है, कि इतनी गहरी बात बाबा ने कैसे एक छोटी सी एनालॉजी से समझा दी। तो सहज मार्ग की थोड़ी सी विस्मृति होने के कारण इतना मुश्किल कर देते हैं जो स्वयं ही थक जाते हैं। और क्या करते हैं, अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते हैं और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते हैं। कि भाई बाबा बोलता है कैसे रचते हैं, भाई बाबा ने बोला कि ये जो भी होता है उसके अंदर रहस्य भरा हुआ है। ड्रामा का हर सीन अच्छे से अच्छा है, क्योंकि इसको बनाने वाला जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। जैसे कोई एक मूवी बनाता है, तो आप जो बहुत ही अच्छी मूवी रही हो, उसका हर सीन में कोई ना कोई एक राज होगा, छुपा हुआ होगा। उसी तरीके से इस ड्रामा की सीन में भी हर एक कोई राज है, उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं चला। तो अपना ही तूफान रचते हैं कि बाबा तो बोलता है कि ये कल्याणकारी है, मगर पता नहीं कल्याणकारी है कि नहीं है। देखो इतना बुरा हो गया, तो अपना ही तूफान रचा, उसी में हिल जाते हैं। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते हैं। ना मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, भगवान उवाच ठीक है व नहीं है। वही बताया ना कि वही अपना ही खुद ही क्या कहते हैं कर देते हैं। दुनिया के आगे निश्चय से कहें व नहीं कहें, गुप्त रहे व प्रत्यक्ष होवे, जमा करें व सेवा में लगाएं, प्रवृत्ति को संभाले व सेवा में लगे। ये तो सारे निश्चय की बात है ना, क्योंकि हमारे पास हर चीज तो लिमिटेड है, चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है। अब अगर किसी व्यक्ति को निश्चय नहीं होगा, वो कहेगा भाई आने वाले समय में पैसा कमाएगा, दुनिया में तो सारे ही सोचते हैं ना, तो वो पैसा कमाने में अपना ध्यान लगाएगा। जिसको पता है कि नहीं नहीं बाबा ने बोला हुआ है अंत में तो तुम्हारे पुण्य कर्म साथ जाएंगे, ये सेवा साथ जाएगी, तो वो अपना समय सेवा में लगाएगा। तो वही निश्चय की बात है। तो जितना जिसको आ गया निश्चय, उतनी हिसाब से वो चलता है। तो फिर ये भी बात रहती है भाई जमा करें, सेवा में लगाएं, गुप्त गुप्त रहें। बाबा ने तो बोल दिया कि भाई ड्रामा जो है हूबहू रिपीट होता है। अब हम खड़े होके बोले कहीं और चार लोग हमसे पूछें, हमारा तो हालत खराब हो जाएगी, हमें तो हम क्या जवाब देंगे। तो फिर ये सब बातें आती हैं। आखिर भी क्या होना है, बाप तो निराकार और आकारी हो गए कि भाई बाबा तो ऊपर बैठा है और कुछ नहीं है। तो माया ऐसे है कि बाबा तो ऊपर बैठा है ना, नीचे तो हम बैठे हैं, साकार में सामना करने वाले तो हम हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रच स्वयं को ही डगमग करते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि भगवान जो ये नई दुनिया स्थापन कर रहा है, वो किस बेसिस पे स्थापन कर रहा है, वो स्नेह से स्थापन कर रहा है और अपना सब कुछ न्यौछावर करके स्थापन कर रहा है। तो उसका सब कुछ हमारे लिए है। तो ये हम ध्यान रखें। अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। जैसे तूफान कहाँ पहुंचा देता है, वैसे ये व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ ले आता है। ऐसे तूफान में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं, क्या अब तक भी ट्रस्टी हो व गृहस्थी हो। बाबा ये पूछते हैं कि अभी तक कोई चीज अपना, जैसे वो बताया था कि वे बंदर को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, मटके में चने रख देते हैं। वो बंदर हाथ डालता है अंदर, बंद मुट्ठी बाहर आ नहीं सकती क्योंकि उसका मुंह छोटा होता है मटके का। तो ऐसे ही हमारा हाल है। अगर हमने भी कोई चीज अपनी समझ के पकड़ रखी है कि ये चीज मेरी है, तो वो तो बहुत दुख देगी। वो तो फिर किसी का मान लीजिए भूकंप आया और उसका मकान गिरा और उसकी उसमें पूरी जो है बुद्धि उसी में लगी हुई है कि हाय राम मैंने ये मकान 20 साल EMI दी, उसके बाद ये बनाया, अब मेरापन रहा, तो कितना दुख होगा। तो जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन, आप या बाप। भाई जब हम ट्रस्टी हो गए, हम प्रभु पे बलि चढ़ गए, तो फिर ये शिव बाबा की जिम्मेवारी है। वो जहां बिठाए जैसे कराए वो उसके ऊपर है। जब बाप जिम्मेवार होगा, जब जब बाप जिम्मेवार है तो होगा व नहीं होगा, क्या होगा ये बाप की जिम्मेवारी है व आपकी है। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत।
आप ब्रह्मा बाबा की जब हम वाणी सुनते हैं तो ब्रह्मा बाबा ने क्या चीज नहीं फेस करी। उनके सामने लोग मारने भी आए, गरीबी भी पूरी, जिसको बैगरी पार्ट बोलते हैं, वो भी आया, मगर बाबा जो है पूरी तरह संतुष्ट रहे, क्योंकि बाबा को पता था ये शिव बाबा की है, को हमने दे दिया है, वो ले जाएगा कैसे न कैसे। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली, तो फिर आप क्यों चिंता करते हो? विनाश हो ना हो, वह कब होगा, ये चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, मतलब ये जीवन कितनी अच्छी है। लोग तो आप देखिए, बाबा ने बोला हुआ है कि दुनिया में तो लोग मरने की कला सीख रहे हैं और आप जीने की कला सीख रहे हो। वो तो अलग अलग तरीकों से मरने की वो जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारी ये जीवन कितनी अमूल्य है भाई, ये हीरे तुल्य जीवन। बाबा ने बोला विनाश होगा तो आपको याद आएंगे ये दिन कि शिव बाबा हमें कैसे पालना देते थे। बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? जल्दी समाप्त करना चाहते हो? कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? ये कितनी अच्छी लाइन बोली बाबा ने, कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? तो बाबा कहता है आपको क्या तकलीफ है, जब आपकी सारी जिम्मेवारी, बाबा ने तो हर चीज के ऊपर मुहर चलाई हुई है। पहले भी हमने बात करी थी कि बीमारी हो तो क्या करें, हर चीज हो तो कैसे अपने आप को जो है खुश रखें। भक्ति मार्ग में यही पुकारा कि अतीन्द्रिय सुख की जीवन के दिन एक से चौगुने हो जाएं, और आप थक गए हो, ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? अब देखिए बाबा की नजर से कि बाबा कैसे देखता है। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है, जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवान वाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। वही बताया कि कई बारी कोई चीज का मिलना वो भी गुड लक है, किसी चीज का ना मिलना वो उससे भी बड़ा गुड लक है। हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो एट प्ले होते हैं। तो क्यों और कैसे कहा, इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? अगर ऐसे छोटे छोटे तूफान में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के समय महान तूफान के में कैसे ठहर सकेंगे? भाई एक साइड विनाश हो रहा होगा है जी, तो जो एक ज्ञानी आत्मा होगी और जो दुनिया की आत्मा होगी उसमें क्या फर्क होगा? बाबा कहता है उनको ये लगेगा कि हाय राम ये तो बहुत गलत हुआ, जैसे सिविलाइजेशन खत्म हो रही है, कि अर्थ जो है एज ए हैबिटेट जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो वही पढ़ा है, वो उनको बाकी समझ तो है नहीं। तो हम बच्चों को जो ये ज्ञान होगा कि ये तो कल्प कल्प होता है, अब ये जा रहा है तो नई दुनिया आ रही है, तो हम खुश हो रहे होंगे ज्ञान के बल पे, वो खुश हो रहे होंगे अज्ञान, दुखी हो रहे होंगे अज्ञान की वजह से। तो जितना ये ज्ञान हमारे अंदर होगा उतना ही हम बाकी सब चीजों से, आग से बच सकते हैं। ये तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, लेकिन महाविनाश में अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान होंगे, फिर क्या करेंगे? अब यूक्रेन में आपको पता है, यूक्रेन वाले भाई बहनों ने भट्टी रखी थी जब उनके वहां वो रशिया ने इन्वेट करा था। तो आप सोचिए ऐसे में कौन योग लगा सकता है कि ऊपर से बम गिर रहे हैं और वो अंदर बैठ के बाबा को याद कर रहे हैं। ऐसे समय कौन, अगर किसी ने अभ्यास नहीं करा होगा, उसको ज्ञान पक्का नहीं होगा, उसको तो यही लगेगा अगला बम यहीं पे आके ना गिरे, मेरा क्या होगा, इससे अच्छा तो मैं बेसमेंट में जाके बैठूं। अधिकतर लोग तो वहां बेसमेंट में बैठे थे। अब ये कौरव और पांडव में कितना फर्क है कि पांडव है, उनके साथ भगवान है, तो वो ओपन में भी बैठे हैं, वहां पे भी सेफ है। उसके बाद कितनी बार हमने न्यूज डाली थी ग्रुप पे यूक्रेन की भी, तो वहां पे भी सेफ है। और कौरव जो है अपनी पूरी बुद्धि चलाते हैं कि भाई यहाँ पे सेफ हो सकते हैं, वहां पे भी जाकर जो है वो फंस जाते हैं। तो यही तो कौरव और पांडवों की बात है। इतनी छोटी सी बात में, जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते समय भी समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? क्या हुआ जब बाबा, ये 1978 की वाणी है, तो सबको ये, बाबा ने शरीर छोड़ा था 1969 में, तो सबको ये लगता था कि जब बाबा जाएंगे तो हम भी साथ साथ जाएंगे। सबको ये लगता था, ये किसी को नहीं पता था कि जो है उस वक्त ऐसे भी उसके बाद ये वाला पार्ट चलेगा। इसीलिए बाबा ये वाली बात चला रहे हैं कि भाई आप समाप्ति की वो क्यों करते हो? सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्या के अधीर में मत आओ। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद आप समझ सकते हैं बच्चों की तो बहुत बुरी हालत थी। उस वक्त तो पता भी नहीं था सूक्ष्म वतन क्या है, कैसे है। तो बाबा ने यही बोला कि बच्चे, ये इस यज्ञ में आप हो, अविनाशी बाप है, तो धीरज धरो, उसका फल मीठा होता है। तो हमें भी कोई भी परेशानी हमारे सामने आए तो हम धीरज धरें। कुछ नहीं समझ आ रहा सामने, थोड़े समय में सब क्लियर हो जाएगा।
चिंता की बात नहीं है ये, क्योंकि ये ड्रामा का नियम है। जब ड्रामा में एक सूर्य अस्त होता है तो दूसरा उभरता है। यही तो हमने द्वापर में, यही तो हम देखते हैं भाई, द्वापर में जब देवी देवता धर्म नीचे आया तो बाकी धर्म ऊपर आते हैं। तो ऐसे ऐसे करके जब एक एक आत्मा नीचे जाती है, दूसरी ऊपर आती है। तो अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो, संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि। तो बिल्कुल अपने माइंड को हम बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब तो बिल्कुल ही दिखाई पड़ रहा है कि ये भगवान का कार्य है। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी ये प्राप्ति का समय याद करें। जो हम बात कर रहे थे कि विनाश के समय ये याद आएगा कि जो है बाबा हमें कैसे कैसे, क्योंकि जब पूरी मूवी आ जाएगी, पूरी जब ये ड्रामा का रोल प्ले खत्म हो जाएगा, है ना, जब उसके बाद क्या होगा कि सबका पार्ट ओपन हो जाएगा। तो फिर सबको लगेगा कि देखो भाई, जिसने जिसने पुरुषार्थ करा और जिसने पुरुषार्थ नहीं करा, तो वो सामने आ जाएगा। तो फिर लगेगा कि अरे हमने तो बेफिजूल में चिंता करी, ये तो सारा कल्याण के लिए था। तो फिर उस वक्त पश्चाताप होगा। ये बाबा कह रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण अर्थ, जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ करो। अगर हम जहां रहते हैं, जिस घर में भी हम रहते हैं, ठीक है, बाकी सारी जिम्मेवारियों को निभाएं, मगर उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि हम मानसिक रूप से इतने स्थिर रहें कि बाकी परिवार वाले भी हमसे हिम्मत लें, ना कि हम सबको डराने का काम करें। तो ये इसलिए जो है, चाहे अंदर अगर किसी को मान लीजिए डर लगता भी है, संकल्प ऐसे आते हैं, तो वो कोई बात नहीं। बाबा ने तो मुरली में बोला हुआ है कि बच्चे वो तो आते हैं, जैसे बॉल की तरह आती है, बॉल आप किक मार के दूर फेंक दो, जैसे क्रिकेट में करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आते भी हैं तो लेट इट कम एंड लेट इट पास। उसको ऐसे से ऑब्जर्व करके निकालते जाओ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डर लगना कोई ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आप मगर हावी ना होने दें। पत्थर तोड़ने में थको मत। यही पत्थर तोड़ने का मतलब हो गया कि भाई ये क्यों आ गया, ये किस लिए आ गया, ये तो मेरे साथ ही आता रहता है हमेशा, ये हम पत्थर को तोड़ रहे हैं। अरे जी अभी कैसे निकलेगा ये बताओ, अभी बिल्कुल कैसे होगा। तो जब समय आएगा वो निकल जाएगा। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। समझा, करते क्या हो और करना क्या है, यही रूह रियान बाप दादा की हुई कि बच्चे क्या खेल करते हैं। अब समर्थी का खेल खेलो। समर्थी माना जो ज्ञान हमें पता है उसको अपने अंदर बिठाकर और फिर उस ज्ञान को पालन करें, जिससे ये सब खेल समाप्त हो जाएं। दिल शिकस्त के बजाय दिल सदा खुश हो जाए। अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना, साथ नहीं लेकर जाना, सदा के लिए स्वाहा। तो यही तो वास्तव में शास्त्रों में भी गायन है कि पांडवों के पास क्या था, कुछ भी नहीं था सिवाय परमात्मा के, और कुछ भी नहीं था। सारी सेनाएं उस तरफ, सारे योद्धा इस तरफ, बस इनकी तरफ तो यही था बस, इसीलिए उनकी जीत हुई। हमारे साथ भी और कुछ भी ना हो, हमारे पास पैसा भी ना हो, कुछ भी ना हो, अगर एक शिव बाबा का अगर साथ है तो हम निकल जाएंगे। उस पर बस धैर्य रखें थोड़ा सा, है ना। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। चलेंगे बाबा के पास, अपनी अचल स्थिति प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग, शांति का स्रोत, शांति की किरणें चारों ओर फैला। इस शरीर को, इस घर को शांत, शिव बाबा ज्योतिर्लिंग मेरे पिता, मैं आत्मा।
लाडली संतान। उनकी अनेकानेक शक्तियां, उनके वरदान, उनका स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। मैं आत्मा परमात्मा संरक्षण। मेरे चारों ओर परमात्मा सुरक्षा का कवच। मेरे बाबा मेरे सतगुरु रक्षक है। मैं आत्मा उनकी पार्वती। बाबा के स्नेह को, उनकी शक्तियों को स्वयं में समाती जाती है। ओम